हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है सीडीपीओ और 67th बीपीएससी के लिए, उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 को इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 6 का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको देखिए कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा कि बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ, इसका नेता किसको बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्वराज दल की, तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास जो थे इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके महासचिव थे। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर भारत में था ये था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अल्बुकर्क बना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों का जो नया चैनल है एडू टॉपर, यहाँ मैं लिख देता हूँ चैनल का नाम, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो एडू टॉपर चैनल है वहाँ पर आस्था आईएएस का और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप उस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है इसमें से। तो देखिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शिद कुली खां था। ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया था। ये भी सही है। और मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की थी। ये भी करेक्ट दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे इसने जो है तकाबी ऋण, यहाँ मैं लिख देता हूँ तकाबी ऋण। ठीक है, तकाबी ऋण मतलब कि अग्रिम कर्ज जिसको कहा जाता है। ये एक प्रकार का कृषि के लिए दिया जाने वाला, खेती के लिए दिया जाने वाला अग्रिम कर्ज होता था और इसी ने जो है प्रदान किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था यह 1921 से लेकर के 1926 तक रहा था। और फ्रेंड्स, इसके कार्यकाल के दौरान चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। इसी के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए थे। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 ईस्वी में एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ये सब कुछ जो घटित हुआ था इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ था, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई है इस वर्ष की 2022, उस पर लिखा हुआ है, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हमने हिस्ट्री को कवर कर लिया है, हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट कवर कर लिया है, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, पॉलिटी का हमने एक टॉपिक जो है कवर किया हुआ है, एक पार्ट कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने विश्व का भूगोल कवर कर लिया है। वहाँ पर लगभग इस बुक को हम समाप्त करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स, ये भाग किसने नहीं लिया था, तो साहूकार हो जाएगा, शिक्षित वर्ग हो जाएगा और जमींदार हो जाएगा। तो 2, 3 और 5। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आंसर आप लोग जल्दी देने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि किसके किन के प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये कौन थे बताइए। तो धोंधो केशव कर्वे, यानी कि डी.के. कर्वे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। और ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्वविद्यालय था, इसका नाम क्या था, श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसे। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में उसको लिखा जाता है SNDT। एक बार मैं और नाम रिपीट कर देता हूँ,
श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकिरसे, यहाँ मैं थारकिरसे लिख देता हूँ क्योंकि ये आपको सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थारकिरसे, ठीक है। श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकिरसे, NSNDT, ठीक है, DK कर्बे के द्वारा जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नहीं इसमें पूछा गया है, ये आपको बताना है, बताइए। तो देखिए, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय ब्रह्म समाज यानी कि नवीन ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे सिर्फ ब्रह्म समाज पूछा जाता, यहाँ भारतीय ना होता, सिर्फ ब्रह्म समाज आपसे पूछा जाता तो राजा राम मोहन राय हो जाता, लेकिन यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज या फिर आपसे भारतीय या भारत ब्रह्म समाज जो भी पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे इसके संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, आदि ब्रह्म समाज, इसका आंसर आप अभी कमेंट करके बताइएगा, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था। प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया, बीपीएससी में प्रश्न है। जिन लोगों ने घटना चक्र कवर किया हुआ है, हम लोगों ने जो कवर किया है घटना चक्र, उसमें अगर आपने इसको कवर किया हुआ है तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, ये भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है, किस वर्ष काबुल में यानी कि अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। तो 1 दिसंबर 1915, ध्यान रखेंगे डेट सहित 1 दिसंबर 1915। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स का भी हम लोगों ने नया सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने 4 सीरीज कवर किया हुआ है। हमारा जो दूसरा चैनल है एडू टॉपर, वहाँ पर एडुटेरिया का जो नया करंट अफेयर्स वाली बुक आई हुई है उसको वहाँ पर चलाया जा रहा है, तो दोनों चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभिनव भारत, वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल, तो सभी के सभी जो है सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नहीं पूछा गया तो चूंकि सभी सुमेलित हैं तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे ढाका में, ये कौन थे, तो ये आगा खां हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कौन थे फ्रेंड्स, आगा खां थे, ठीक है। दरअसल जो 1906 में दिसंबर में जो ढाका में सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता अगर पूछा जाता तो वकारुल मुल्क थे। क्लियर। उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये वकारुल मुल्क ने किया था, लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है तो ये आगा खां राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो गांधी जी जो है स्वदेश यात्रा पर उस समय भारत आए हुए थे। और फ्रेंड्स इन्होंने 1901 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसी में इन्होंने पहली बार हिस्सा लिया था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। और ये जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का 1901 में, इसकी अध्यक्षता दिनसा इदुलजी वाचा ने किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिनसा, ये 9 है, दिनसा, रुकिए फिर से लिख देता हूँ, दिनसा इदुलजी वाचा, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता किया था। उसके बाद अगर पूछा जाए कि गांधी जी के जो महात्मा बनने की जो क्रिया आरंभ हुई थी ये किस अधिवेशन से शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन थे। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन रास बिहारी बोस, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू दिया गया है और सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाता है कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो है इसका अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, गठन 1928 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और इसका अध्यक्ष उस समय बनाए गए थे श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। साइमन कमीशन का रिपोर्ट पूछा गया है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो रिपोर्ट जो है साइमन कमीशन का 1930 में जो है प्रस्तुत हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत जो है ये अगस्त 1932 में, ये हो जाएगा अगस्त 1932 में। उसके बाद दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता बताइए, गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है 1931 में। तो अब यहाँ से आप लोग अपना जो है क्रम मिला लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, वैसे ऑप्शन नंबर बी शायद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार आप लोग चेक कर लेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। सबसे पहले तो आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जानना चाहिए। 17 अक्टूबर 1940 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा पवनार में जो है यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो दूसरा पूछा गया है। तीसरे सत्याग्रही अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे ब्रह्मदत्त थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है, हो सकता है मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके वहां पर कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पैसेज टू इंडिया जो है ये लिखा गया है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर के द्वारा। एडवर्ड मॉर्गन, यहाँ पर एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर E.M. फॉस्टर लिखा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पाइक विद्रोह के नायक कौन थे। सबसे पहले जानिए पाइक विद्रोह हुआ कहाँ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था। इसके जो नेता थे, नायक थे, ये थे जगत बंधु। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बख्शी जगनबंधु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा विवादित प्रश्न भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र के द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो इस हिसाब से तो 1876 आंसर होना चाहिए, लेकिन आप बहुत जगह देखेंगे कि 1877 बताया गया है, जब स्पष्ट लिखा हुआ है किताब में कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो मेरे हिसाब से तो इसका 1876 होना चाहिएगा। आप लोग इस पर जो है अपना राय रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता, अभी मैंने बताया कि इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, किस नेता ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के द्वारा। ठीक है, ये इन्हीं के प्रयासों से जो है ये तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से ही यह समझौता संपन्न हुआ था। तो राइट आंसर इसमें एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था। सप्रू समिति का गठन जो है ये तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में किया गया था, और उस समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। क्लियर, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के हेतु इस समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स ये हरिविजय सूरी को किया था, ध्यान रखेंगे, बहुत ही सम्मान करता था अकबर हरिविजय सूरी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। तो महबूब ए इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। अच्छा, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो आमिर खुसरो थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो देखिए चंदेरी का युद्ध जो है यह 1530 में थोड़ी हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। किसके बीच, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच, इसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद घाघरा का युद्ध, ये भी बाबर, चारों युद्ध बाबर से संबंधित है, और चारों के चारों युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। क्लियर है, तो इसमें से सुमेलित जो नहीं है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। इससे जो पहला टेस्ट था उसमें पूछा गया था सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था, तो मैंने उस समय आपको बता दिया था। अब सबसे कम पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, मुगल सम्राट कौन था। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो शासक यही था मोहम्मद शाह रंगीला, और नादिर शाह वापस लौटते समय तख्ते ताउस, जिसको कि मयूर सिंहासन कहा जाता है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इस पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह शाहजहां था, ध्यान रखेंगे। और ये अपने साथ लेकर के कोहिनूर हीरा को और तख्ते ताउस को लेकर के ईरान चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था इसने 24 प्रकार के, कितने प्रकार के, टोटल 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, और इनके स्थान पर केवल 4 प्रकार के कर शुरू किए। ये कर कौन कौन से थे, तो खराज था, खम्स था, जजिया था और जकात था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, खराज,
खुम्स, जजिया और जकात, ये 4 प्रकार के इसने कर शुरू किए थे। खराज जो होता था ये लगान होता था। खम्स जो होता था युद्ध में लूटा गया धन होता था, धन पर ये कर दिया जाता था। जजिया जो होता था ये जजिया जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार में किन स्थानों से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पश्चिमी चंपारण से भी प्राप्त हुआ है, गया की जेठबिंद से भी, मुंगेर से भी प्राप्त हुआ है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित है यह प्रोटो हिस्टोरिक है। किस प्रकार की है? प्रोटो हिस्टोरिक। एक और ध्यान रखेंगे, कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की यह सभ्यता है। तो आदि ऐतिहासिक युग हो जाएगा हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए 4 विभिन्न प्रकार के बौद्ध संगतियों का आयोजित करवाने वाले शासकों के सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आयुर्वेद के आचार्य चरक जो थे किसके दरबार में रहते थे? चरक संहिता इनकी रचना है। ध्यान रखेंगे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? बताइएगा, धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? गंधार कला के विषय में क्या असत्य है? तो देखिए इसमें से कुछ भी असत्य नहीं दिया गया है, सभी के सभी जो है इसमें से सत्य हैं। पढ़ लीजिएगा, गंधार कला और मथुरा कला का जो विकास है सबसे ज़्यादा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसमें से बृहत संहिता जो है यह कालिदास की रचना नहीं है। बृहत संहिता जो है यह बराह मिहिर की रचना है। बराह मिहिर जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें मिलान करना है। देखिए, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है, हुन वंश का तोमरण है, गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, कुषाण वंश का कुजिल कटफिश। तो सभी के सभी सुमेलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? यह प्रथम शिलालेख है। ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना जब ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो वह उसे पार करने से इनकार कर देती है। ध्यान रखेंगे, ब्यास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित किसने किया था? तो ये किया था शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर जब कालाशोक आते हैं तो कालाशोक जो है पुनः राजधानी को जो है पाटलिपुत्र लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर किस अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया? बताइए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो अध्यादेश जो जारी करता है यह कौन करता है? राज्यपाल। आर्टिकल 213 के अंतर्गत ये 2 है, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदस्य बिहार से चुन करके जाते हैं? अब संसद का मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 जो है लोकसभा से और 16 जो है राज्यसभा से। 40 माफ करेंगे 4 नहीं, 40 लोकसभा से और 40 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से। तो 40 16 56 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह है फ्रेंड्स चौथी अनुसूची में। अच्छा, तीसरी अनुसूची में क्या है? तो जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में जो है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची में बात करते हैं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है आपके जबान पर होने चाहिए। इसी में से प्रश्न दूसरा स्टेट डाल दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का इसमें प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर इसका 2 प्रकार का हो जाएगा। वहीं अगर न्याय पूछा जाता तो ध्यान रखें कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली आरंभ हुआ था? तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? केसरिया रंग ये शौर्य और साहस का प्रतीक है, ये सही दिया गया है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है, प्रगतिशीलता का प्रतीक है, कह सकते हैं समृद्धि का यह प्रतीक है। उसके बाद नीला चक्र जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, यह जो है धर्म चक्र, यह न्याय का भी प्रतीक है। तो सभी के सभी तो सुमेलित हैं, इसमें से फिर कोई नहीं हो जाएगा इनमें से। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ ध्यान देंगे, ये जो नीला चक्र है इसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? तो 24 होती हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। वैसे आपको याद भी होगा, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन नंबर याद रखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो ये हो जाएगा, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो विधान परिषद का सदस्य हो जाएगा। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में एक ही बार वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? तो यह आर्टिकल 352 में किया गया है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर देखिएगा, भारतीय संसद का सचिवालय जो है यह सरकार से स्वतंत्र है, राष्ट्रपति के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, यह सरकार से स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है यह किया गया था कब? तो आपको डेट सहित याद रखना है। ठीक है, ये सन भी याद रखना है, डेट नहीं, सन याद रखना है आपको। 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में। क्लियर। और इस आयोग ने 1956 में जो है अपना प्रतिवेदन दिया था। तो ध्यान रखेंगे बीजी खरे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हीं के पास है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में अब 25 हो गए हैं। कितने हो गए? 25 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सबसे आखिरी वाला आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो खनन आता है, उत्खनन आता है, वानिकी आता है, कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, मुर्गी पालन आता है। ये सब प्राथमिकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो नहीं पूछा गया तो इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में ही तो आते हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? बताइए, यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, आंसर इसमें से आपको बता देना है। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए भारतीय कपास अब विश्व में कस्तूरी कॉटन नाम के ब्रांड से बेचा जाएगा, बिल्कुल सही है। और फिर देखिए ये जो कपास है इसको क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में कपास की सभी चारों प्रजातियाँ उगाई जाती है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड एक मोबाइल ऐप कॉर्टेली, अंग्रेजी में लिखा हुआ कॉर्टेली विकसित किया, सही है। 17 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कपास दिवस मनाया गया। 17 नहीं 7 अक्टूबर के दिन, 7 अक्टूबर के दिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ SEZ शब्द में लिखा जाता है कि नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? दरअसल प्रारंभ जो है ये 2000 में किया गया था। क्लियर, याद रखेंगे, प्रारंभ जो है ये 2000 में किया गया था। 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को पारित किया गया था और 2006 से यह लागू किया गया था। तो शुरू तो हो गया था 2000 में ही, लागू पूछा जाए तो 2006, पारित पूछा जाए तो 2005, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रतिछाया बैंकिंग, शैडो बैंकिंग क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस समिति का गठन कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव के लिए किया गया था? तो राइट आंसर RV गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका RV गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्व घाटे से पूंजीपत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो ये प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में आयकर निम्न में से क्या है?
तो भारत में जो आयकर हैं ये प्रत्यक्ष हैं और प्रगतिशील हैं। आपकी जो संपत्ति है उसके हिसाब से आपका आय भी ये जो टैक्स है बदलते रहेगा, ठीक है। तो प्रगतिशील है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी तैसे तैसे आपकी टैक्स भी बढ़ती जाएगी, यानी कि यह एक प्रकार का प्रगतिशील कर है और प्रत्यक्ष कर भी हो जाएगा, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है। तो ये कहा जाता है उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महारत्न कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पीजीसीएल एक महारत्न कंपनी है। पीजीसीएल यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बिल्कुल है। उसके बाद ये भी सही हो जाएगा सी नंबर। वर्तमान में महारत्न कंपनियां 10 हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे महारत्न के बाद आपसे पूछा जाता है क्या, महारत्न के बाद नवरत्न, तो नवरत्न 14 हो जाएगा, मिनी रत्न 74 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 जो है नवरत्न कंपनी है, उसके बाद मिनी रत्न 74 है और महारत्न 10 है, तो ये सही हो जाएगा। महारत्न कंपनी की धारणा का प्रारंभ फरवरी 2009 में नहीं हुआ था, ये गलत दिया गया है। ये दरअसल जो है दिसंबर 2009 में, ठीक है, 21 दिसंबर 2009, तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पीपीपी, यहाँ पे पीपीपी का यानी कि ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर वर्तमान में विश्व के प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। तो मैं 2020 तक का आंकड़ा बता रहा हूँ, इसमें जो है सिंगापुर है पीपीपी के आधार पर, ठीक है। अगर इस तरह देखा जाए तो लग्जमबर्ग रहेगा, लेकिन जब पीपीपी पूछा जाए तो सिंगापुर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस समिति ने सिफारिश की कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए। तो यह है रंग राजन समिति। उसके बाद देखिए किस वर्ष रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। तो ये 1994 में किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर क्या है, बताइए शहरीकरण की दर क्या है बिहार में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर 11.30 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। पटना जो है सर्वाधिक जो है शहरीकरण वाला जिला कह सकते हैं। उसके बाद सबसे कम पूछे तो समस्तीपुर हो जाएगा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, अब जनसंख्या पूछा जा रहा है, यहाँ प्रतिशत, अभी प्रतिशत की चर्चा हो रही थी। पटना सर्वाधिक हो जाएगा, समस्तीपुर सबसे कम हो जाएगा। लेकिन अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछा जाए तो पटना में है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में कितनी रही है किलोवाट आवर में। तो ये 332 किलोवाट आवर रही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मालागासी का पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है। ये जो पठार है मेडागास्कर में है। अगला प्रश्न देखिए कि मदर ऑफ पर्ल मेघ, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो मुक्ताब मेघ कहेंगे, इसको कहेंगे मुक्ताब मेघ, ठीक है। ये कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल मेघ अंग्रेजी में इसको। ये किस मंडल में मिलता है, तो देखिए अगर आपको ओजोन मंडल दिया रहे तो आप ओजोन मंडल टिक करेंगे। अगर ओजोन मंडल ना दे करके समताप मंडल दिया जाए तो आप समताप मंडल पर इसको टिक लगाएंगे। देखिए निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन हुआ है, टन में पूछा गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद देखिएगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है रोहतास और कैमूर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से जो है सीमा साझा करता है। तो ये जिला है कौन, किशनगंज, ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बराबर की पहाड़ी कहाँ है। तो ये जहानाबाद हो जाएगा। पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि पीएच मान पर होती है। तो ये 6 से लेकर के 7.5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो बागमती जो है यह बूढ़ी गंडक की है। अगला प्रश्न देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है। बिहार में जो लिंगानुपात है वो फ्रेंड्स कितना है, तो 918 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो 935, ध्यान रखेंगे शिशु लिंगानुपात 935 और सिर्फ लिंगानुपात पूछे तो 918। ऑप्शन में 918 नहीं है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना सही है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा ये भी सही है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शिवहर नहीं है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला ये गोपालगंज है, ठीक है। तो ये गोपालगंज हो जाएगा और यहाँ पर मुंगेर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है सी और डी गलत दिए गए हैं, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप है। तो फ्रेंड्स ये मेडागास्कर है।
मेडागास्कर जो है ये कहाँ में है, कहाँ पे है, तो ये हिंद महासागर में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ब्राज़ील समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किस लवण की जो है अधिकता होती है इसमें, तो सोडियम क्लोराइड NaCl की होती है। उसके बाद देखिए निम्न में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय 5 राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं। मेघालय हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो मिजोरम भी दिया गया है। उसके बाद असम करता है, बिल्कुल करता है। त्रिपुरा भी करता है, यहाँ त्रिपुरा भी है, असम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, मणिपुर नहीं करता है। चलिए तो राइट आंसर इसका मणिपुर हो जाएगा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य जो है त्रिपुरा है। लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो ये ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर सी ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद देखिएगा कि न्योरा घाटी असम, चुम्बा घाटी तिब्बत, दुजुक घाटी, दुजुक नहीं चूंकि इसको जुकू घाटी कहा जाता है, अंग्रेजी में चूंकि लिखा जाता है ना, अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है DZ। उसके बाद बात करें DZ, उसके बाद आपको UKOU लिखा जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जुजुकू लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये जुकू घाटी है, जुकू, यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ, रुकिए, जुकू घाटी, ये द हटा देता हूँ। तो जुकू घाटी नागालैंड में और युमथांग घाटी सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह कौन सा बायोम जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है तथा जहां वनस्पतियों की पत्तियां मोटी और कठोर और तनों की छाल मोटी होती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन बायोम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी पारितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का परिणाम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि अधिक जैव विविधता पारितंत्र को मजबूत बनाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह इसमें से कौन सा है, तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है इसका। मध्य प्रदेश में स्थित जो पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा नदी प्रभावित होती है, तो केन नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंतर्गत जो है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई है, बेंगलुरु नहीं है, ठीक है, चेन्नई रहेगा, गलत है ये, बेंगलुरु गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं, तो ये -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री, -40 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो यह तरंग दैर्घ्य के द्वारा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकट में अवतल लेंस का, और निकट के बाद क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ में उत्तल लेंस का, ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये फ्रेंड्स पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, करीब 2 से 3 घंटा मैं मेहनत करता हूँ, आंसर बनाता हूँ, इसको तैयार करता हूँ, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करा करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई समान है, तो देखिए इनमें से किसी का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन है, तो पारद होता है, यानी कि पारा होता है। देखिए पारा कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन सा या कौन से हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो फ्रेंड्स ये अवतल लेंस की भांति, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है, तो ये खनिज है इल्मेनाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यह है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो यह है एस्पार्टेम, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि हरी पत्तीदार सब्जियां में निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत होता है, तो वैसे तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स, सी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, लेकिन सबसे भरपूर जो होता है विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल यहाँ मैं लिख देता हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो ये मेसोकॉप द्वारा होता है, मेसोकॉप द्वारा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, वायरस से होने वाला रोग नहीं है, तो क्षय रोग। टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, यह जीवाणु से होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूची को सूची से मिलान करना है दूसरे सूची से। तो देखिए फ्रेंड्स, नीला थोथा जो होगा, सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा, मिलान भी कर देता हूँ। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, एप्सम लॉन्ग मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा जो है ये चला जाएगा आपका बेकिंग सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको आप लोग अब मिला लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पौधे द्वारा उत्पादित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है। तो देखिए दरअसल सुन लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होती है ऑक्सीजन, और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्पादन करते हैं पौधे। तो ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये अपशिष्ट पदार्थ एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो एलिमेंट का, तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे जो है ठोस में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, ठोस से बिना द्रव में पिघले सीधे गैस में बदलने की क्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है। इसको कहा जाता है डी सब्लिमेशन। ये रिवर्स हो गया ना, सीधे अब ठोस से किस में आ गया, सीधे गैस से सीधे ठोस में आ गया, रिवर्स हो गया, तो डी सब्लिमेशन होगा, यानी कि निक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा एक प्राणी ऐसा है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है, तो ये हाइड्रा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है, तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत अंडे का जो पीला भाग होता है योक, ये जो है विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू अंग्रेजी में कहा जाता है, तो ये फ्रेंड्स अस्थि भी है, उपास्थि भी है और ब्लड भी है। तो एक से अधिक हो जाएगा, 1 2 3 तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 चूंकि ऑप्शन में दिया गया है इसलिए यहाँ पर हम एक से अधिक नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो इसमें से सभी मेरे ख्याल से सही सुमेलित दिए गए, ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है, तो ये इंफ्रारेड, ठीक है, और रक्त, ध्यान रखेंगे। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो ये वातावरण प्रदूषक जो मानी जाती है ये सल्फर डाइऑक्साइड मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। दरअसल जो किसानों की आय है उसको दुगुना करने के लिए इंद्रधनुषी कार्यक्रम चलाया गया है, और किसान की आय कब दुगुनी होगी, तो केवल इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, श्वेत क्रांति, यानी कि जब दूध का उत्पादन होगा तो आय बढ़ेगी। नीली क्रांति, आप सब समझते हैं, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स, यहाँ पर मैं हिंदी में अंग्रेजी में लिख देता हूँ, स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करके कीर्तिमान स्थापित किया है, तो ये रिकॉर्ड जो था दरअसल पहले इसरो के नाम था। इसरो ने 2017 में 104 उपग्रह के लॉन्च करके कीर्तिमान स्थापित किया था, लेकिन ये रिकॉर्ड स्पेस एक्स ने तोड़ दिया है। स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद देखिए हाल ही में एन.वी. रमन्ना भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करके असत्य कथन को चुनना है। देखिए यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जा रहा है, करेक्ट है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि यह 6 स्थान पर जम्मू कश्मीर, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया था, ये भी सही दिया गया है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यहाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता नहीं होगा, गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया।
ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं, गृह मंत्री की अध्यक्षता में। तो इसमें से जो है पूछा गया कौन सा असत्य हो जाएगा, असत्य कथन का आपको चुनना था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए छात्रों के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिएगा 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये श्रीलंका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और इसमें भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने हिस्सा लिया। वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना 2021 में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस दिवस का विषय है? हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेन पीपुल एंड प्लानेट। ठीक है, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट, ये हो जाएगा आपका विश्व वन्य जीव दिवस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए विश्व वन दिवस लिखा हुआ है, विश्व वन दिवस जो है, विश्व वानिकी दिवस, ये 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान, पहले स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरा स्थान पर नॉर्वे है। भारत का स्थान 140 है, सबसे आखिरी 156 नंबर पर अफगानिस्तान है। नोरा अल मातरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो नोरा अल मातरोसी जो है यह बनेगी कहाँ की? तो संयुक्त अरब अमीरात की, UAE, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जो अभी बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री का जोड़े का चयन करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। तो देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को स्वीकृति दी है? तो ये 2023, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो ये गोवा हो जाएगा। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्य, तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, देखिए कहाँ पर दिया गया, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ठीक है फ्रेंड्स, SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? ये क्या है? DRDO ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। CSIR-NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? हिंद महासागर में किया है, ध्यान रखेंगे। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया? तो ये है फ्रेंड्स इंग्न्यूटी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस देश ने भारत को हरा करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिथाली राज बन गई हैं। गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? 2020 पूछा गया है, शेख मुजीबुर रहमान को, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। 2019 पूछा जाता तो याद रखते हैं सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद, ये ओमान के सुल्तान थे, इनको 2019 का दिया गया था। 22वां कॉमनवेल्थ टेनिस चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मार्च 2021 में निम्न में से किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये किया गया है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। चीफ ऑफ स्टाफ, अच्छा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? कमेंट करके बताइए। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार जैन को। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया गया है? ठीक है, आर्कटिक M लॉन्च किया गया है, तो ये रसिया के द्वारा।
किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, बताइए। ये ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। CNR राव को, ठीक है, प्रोफेसर CNR राव को भारत रत्न से ये सम्मानित हैं। सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो यह है फ्रेंड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय। मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना दल के किस देश की 17वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ? तो भारतीय वायुसेना का जो दल था यह श्रीलंका की 17वीं जो है एयरफोर्स की वर्षगांठ में शामिल हुआ है। श्रीलंका की एयरफोर्स की 17वीं यानी कि 70 जो है 17वीं वर्षगांठ में शामिल हुआ है। श्रीलंका हो जाएगा। किस राज्य में रायमोना फॉरेस्ट जो है रिजर्व को 6ठे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा घोषित किया गया है? तो ये रायमोना और देहिंग पटकाई जो है 7वां बना है, दोनों असम के हैं, ठीक है। चलिए, देहिंग पटकाई और रायमोना। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 19-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या था? 27.3%। भारत और यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? तो पुर्तगाल हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को वहां की सेना द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना ने आधिपत्य कर लिया? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। अपना स्कोर बताइए सबसे पहले, कितने आपके सही हुए हैं। 1 से 5 तक का सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।